हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से एक लेटर राइटिंग आपको जो है बता रहे हैं। ये 2023 में भी पूछा गया था, इसके पहले 22 में, 21 में, लगभग हर साल ये किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर है, इसलिए मैं आज इसको बताऊँगा। इसके पहले कल की वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध बताया था, माई एम ऑफ लाइफ या एम्बिशन ऑफ लाइफ या योर प्लान फॉर फ्यूचर, वो भी हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको भी देख लीजिए। और 2022-23 में जितने क्वेश्चन आए हैं सबको मैं कवर कर चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। या फिर क्लास 12 यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख लीजिए। चलिए देखते हैं। तो अगर कह रहा है कि राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। एडिटर माने होता है समाचार पत्र का संपादक। इस संपादक के ऊपर आप एक इसको याद करेंगे तो इसी से रिलेटेड अगर दूसरा भी आएगा तो आप बना के लिख सकते हैं। तो एडिटर के ऊपर एक तो आना ही आना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो कह रहे हैं समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। अबाउट मीन्स बारे में, फ्रीक्वेंट माने प्रायः या अक्सर, ब्रेकडाउन माने खराबी होना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली, इन योर लोकालिटी, आपके लोकालिटी माने तो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, निवास स्थान पे। यानी कि आप समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो, उनसे यह बताओ कि आपके क्षेत्र में जो है बिजली जो है अक्सर जो है नहीं रहती है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, लिख देना है। तो मतलब उनको लिख के एक थोड़ा सा कंप्लेन करना है कि इस क्षेत्र में जो है, इसमें कंप्लेनिंग भी कर सकते हैं, अबाउट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन के नाम से भी आ सकता है, तो उतना समझ लेना। तो इलेक्ट्रिसिटी के जगह पावर कट भी आ सकता है, मतलब पावर कटा रहता है, इस तरह से पावर सप्लाई, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई, ऐसे भी आ सकता है, तो आप उतना समझ लेंगे। तो लेकिन ज़्यादा इसी नाम से आता था। एक्सीलेंट में आपके पास बुक होगी तो उसमें दिया भी गया है, नहीं तो आप जो भी सीरीज़ विद्या क्वेश्चन जो भी खरीदोगे सब में ये दिया रहता है, तो कहीं से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो हाँ, तो मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में एकदम आसानी हो और बना कर भी आप लिख सकें। देखिए, आपको यहाँ पहले पता लिख देना है। तो पता का मतलब आप अपने यहाँ पता लिखना, 18 जगन्नाथपुरी मथुरा मत लिखना है, यहाँ अपना एड्रेस लिख देना, ठीक। और उसके बाद 8 मार्च 2000 ये जो लिखा गया है इसको 4/4/24 कर देना। और इस साल 2 मार्च को आपका पेपर होगा, तो 8 की जगह लिख देना आप 2 लिख देना, ठीक है, 2 मार्च 2024 ऐसे लिख देना। उसके बाद लिख देना द एडिटर, तो यहाँ टू भी लगा सकते हैं, टू द एडिटर। और उसके बाद द अमर उजाला की जगह स्थान पे आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, इस तरह से लिख सकते हैं। द इसलिए लगा देते हैं क्योंकि पेपर समाचार पत्र के नाम से पहले द लगता है। और ध्यान देना, कभी कभी ऐसे भी सकता है अबाउट द न्यूज़पेपर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स या ऑफ दैनिक जागरण ऑफ अमर उजाला, अगर इसमें नाम दे देगा कि हाँ इसी पत्र के अमर उजाला के ही संपादक को लिखे, तब आपको उसको लिखना है। नहीं देगा चाहे जिस पेपर का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आगरा जो लिखा गया, यहाँ आप अपने ज़िले का नाम लिख देंगे, जैसे जौनपुर के हैं तो जौनपुर, सुल्तानपुर के हैं तो सुल्तानपुर लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, विषय में क्या लिखना है, इनकन्वीनियंस माने असुविधा, ड्यू टू के कारण, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन अक्सर ख़राब होना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली, मतलब अक्सर बिजली के ना होने के बारे में, ठीक है, ना होने के कारण, ड्यू के कारण, अक्सर बिजली ना होने के कारण या अक्सर बिजली की खराबी के कारण असुविधा, ये आपका विषय है। विषय नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लिख देना अच्छा माना जाता है, इसलिए आप इसको लिख देना। उसके बाद आपको सर करके अपना मैटर बता देना है। तो उसके बाद लिखें सर के बाद, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, थ्रू माने होता है के माध्यम से, कॉलम माने कॉलम होता है, खाना स्तंभ होता है, ये सब स्टीम्ड, ठीक है, लाइन भी होता है, कॉलम माने स्टीम्ड पेपर माने, किताब में देखिए हिंदी नीचे दिया गया है, स्टीम पेपर माने होता है प्रमुख समाचार पत्र, स्टीम माने प्रमुख या सम्मानित भी होता है। तो आपके प्रमुख समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से, ये इसका हिंदी जान लीजिए। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, आई वुड लाइक माने मैं चाहूँगा या मैं चाहता हूँ, टू ड्रा द अटेंशन, ड्रा अटेंशन माने होता है ध्यान दिलाना। मैं आपके प्रमुख समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से आप ध्यान दिलाना चाहता हूँ ऑफ द ऑफ द अथॉरिटीज़, अथॉरिटी माने होता है अधिकारी, अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। टू द फैक्ट, फैक्ट माने तथ्य, इस तथ्य की तरफ, दैट मीन्स की देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की प्रायः बिजली
की खराबी रहती है इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में। प्राय हमारे क्षेत्र में बिजली की खराबी रहती है या बिजली नहीं रहती है। द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, रेसिडेंट्स माने होता है निवासी, दिस एरिया माने इस क्षेत्र के, इस क्षेत्र के निवासी लोग आर, ठीक है, सॉरी, हैव ब्राट दिस फैक्ट, हैव ब्राट माने लाए हैं, दिस फैक्ट इस तथ्य को, टू द नॉलेज माने संज्ञान में, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट माने बिजली विभाग के। तो हो जाएगा इस क्षेत्र के निवासी लोगों ने इस तथ्य को बिजली विभाग के संज्ञान में लाया। बट इन वेन, इन वेन माने मतलब व्यर्थ में, उसका कोई लाभ नहीं होना, लेकिन यह व्यर्थ में ही हुआ, मतलब इसका कोई लाभ नहीं हुआ। वेन माने व्यर्थ में हो जाना या लाभ ना मिलना, मतलब बिजली विभाग के लोगों को बताए तो हाँ कि यहाँ ऐसी दिक्कत है, लेकिन वो लोग लापरवाही किए, मतलब ध्यान नहीं दिए, वो संज्ञान में लाने की बात की एकदम व्यर्थ में हो गई। द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन माने प्रायः बिजली का खराब होना। काजेज माने कारण बन जाता है। ग्रेट इनकन्वीनियंस माने अत्यधिक असुविधा का, टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, क्षेत्र के निवासियों के लिए। तो हो जाएगा प्रायः बिजली की खराबी जो है क्षेत्र के निवासियों के लिए जो है अत्यधिक असुविधा का कारण बन जाती हैं या कारण बन गई है। द बोर्ड एग्जामिनेशंस हैव बिगन, बोर्ड की परीक्षाएं भी बिगन शुरू हो गई, तो आपकी परीक्षा क्योंकि उस समय चल ही रही है इसलिए आप पेपर दे रहे हैं, तो ये भी आप बता दीजिए क्योंकि अपने भी आपकी भी समस्या है और भी विद्यार्थियों की। बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो गई है। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल, विद्यार्थी अत्यधिक कष्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको भी अत्यधिक कष्ट होता है, परेशानी होती है, परेशानी, ट्रबल माने कष्ट या परेशानी, अत्यधिक तकलीफ महसूस कर रहे हैं। डार्कनेस प्रिवेल्स ऑल अराउंड, डार्कनेस माने अंधकार, प्रिवेल्स माने छा जाता है, ऑल अराउंड माने चारों ओर, एट नाइट रात को, ड्यू टू ब्रेकडाउन माने खराबी होने के कारण, बिजली की खराबी होने के कारण, बिजली की खराब होने के कारण या बिजली की ना होने के कारण रात को चारों ओर क्या अंधकार छा जाता है। प्रिवेल्स माने क्या होता है, छा जाना, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश, कि आप काइंडली माने कृपया, पब्लिश माने प्रकाशित कर देंगे, काइंडली मीन्स कृपया भी होता है, दयालुतापूर्वक थे, मैं आशा करता हूँ कि आप दयालुतापूर्वक प्रकाशित कर देंगे माई लेटर माने मेरे पत्र को, इन योर पेपर, अपने पेपर में, पेपर मतलब न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, जैसे कहते हैं पेपर पढ़ रहा हूँ भाई, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने समाचार पत्र में मेरे पत्र को प्रकाशित कर देंगे। अब यहाँ क्या है कि भाई आप एक लेटर बना के दे रहे हैं कि ये सब सुविधा है, तो उसको पेपर में प्रकाशित कर देंगे, मतलब निकाल देंगे ना, जिससे पेपर में आ जाता है कि हाँ इस क्षेत्र में इतना समस्या हो रही बिजली के कारण, बिगड़ी है, बना नहीं रहे, तो उसमें क्या अधिकारी लोग पढ़ते हैं तो उनको ये बात होती है कि देखिए पेपर के माध्यम से कंप्लेन आया है, नहीं बनाएंगे तो और हमारे उच्च अधिकारी जो डीएम वगैरह हैं, एसडीएम हैं, जो हमको बहुत दिक्कत करेंगे, ठीक है, लापरवाही के नाते, असुविधा के नाते हमको सस्पेंड भी कर सकते हैं, तमाम सारी बातें हैं, तो इसलिए वो लोग बनाएंगे, तो इसलिए पेपर में निकलवा दिया जाता है। हाँ, तो करें कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पत्र में, अपने पेपर में जो है मेरे पत्र को दयालुतापूर्वक प्रकाशित कर देंगे, सो दैट ताकि अथॉरिटीज़ माने अधिकारी लोग में रियलाइज़ महसूस कर सकें और डिफ़िकल्टीज हमारी कठिनाइयों को, ताकि अधिकारी लोग हमारे कठिनाइयों को महसूस कर सकें। एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स, रेमेडियल माने उपचारात्मक, स्टेप्स माने कदम, टेक स्टेप माने कदम उठाना, इन द मैटर माने मामले, और इस मामले में उपचारात्मक कदम उठाएं। योर्स ट्रूली माने आपका सच्चा वही अखबार पत्र पढ़ने वाला, और उसके बाद महेश गर्ग यहाँ लिखा गया, तो आप यहाँ महेश गर्ग ना लिख के आप XYZ लिख देना, क्योंकि पेपर में जो है आपको नाम लिखने का अलाउ नहीं रहता, मना किया रहता है, नाम और एड्रेस। तो इस तरह से आप लिख देंगे। आई होप समझ में आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, और उन विद्यार्थियों के पास भी भेज दीजिए जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग भी नहीं कर पा रहे हैं उनको, ठीक है, अच्छे नंबर ताकि मिल जाए, सब पास हो जाए, सबका भला हो सके। तो मेरा यही टारगेट है, सभी विद्यार्थियों की मदद करना। इंपॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप तैयार किए हैं तो रिपीट कर लें, नहीं तो आप इन पर ज़रूर ध्यान दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ, वीडियो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए।